11 मार्च को मेरठ में होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 1 साल से पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों को मिलेगा लाभ। 200 जोड़ों का लक्ष्य। प्रति विवाह 1 लाख रुपए तक मिलेगी सहायता। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में जिला मेरठ और बागपत क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु पंजीकरण किए जाने के केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। 11 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह के संबंध में उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने यह जानकारी दी। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के विवाह संबंधी व्यय में सहयोग प्रदान करना है। इस अवसर पर कुल 200 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए जाने का लक्ष्य विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है। श्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों की पुत्रियों को प्रति विवाह अधिकतम 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें से 85,000 की सीधे लाभार्थी को अनुदान स्वरूप दी जाएगी, जबकि 15,000 प्रति विवाह का व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे विवाह समारोह की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेरठ बागपत के उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने बताया कि पंजीकरण करने में केवल 2 दिन शेष बचे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि योजना का लाभ वही श्रमिक उठा सकते हैं जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण कम से कम 1 वर्ष पुराना है। यह योजना सभी जाति एवं धर्म के पात्र श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू होगी। शर्त यही है कि वह पिछले 1 वर्ष से श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर हों। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों का दस्तावेजी सत्यापन कर पात्रता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके उपरांत ही जोड़ों का अंतिम चयन किया जाएगा। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इच्छुक श्रमिकों को 20 फरवरी तक अनिवार्य रूप से ऑफलाइन या ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए संबंधित श्रमिकों को अपने निकटतम श्रम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। श्रम विभाग का मानना है कि सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं न केवल श्रमिक परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करती हैं, बल्कि समाज में सादगीपूर्ण विवाह परंपरा को प्रोत्साहित कर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तहसील स्थित श्रम विभाग कार्यालय में एक मुलाकात के दौरान सरदना तहसील में कार्यरत श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी जानकारी हेतु सरदना तहसील स्थित उनके कार्यालय में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैं राजेश मिश्रा हूँ, उप श्रमायुक्त मेरठ क्षेत्र। मैं मेरठ और बागपत दोनों जिलों को श्रम विभाग से संबंधित मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। यहाँ का काम श्रम विभाग का देखने का मेरा है। हम लोग अभी 11 मार्च को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक हैं उनकी बेटियों का सामूहिक विवाह का आयोजन का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और उसमें हम लोग 200 जोड़े का हमारा लक्ष्य है। हमारा प्रयास है कि पूरे 200 जोड़ों को हम लोग अच्छे से पूरे विधि विधान से उनका विवाह कराएं, चाहे किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों। उनके धर्म और जाति की मान्यताओं के अनुसार इस विवाह को संपन्न कराया जाएगा। इसमें वो हर चीज़ जो उनके लिए होती है वो उनको प्रयास किया जाएगा कि खाने से लेकर के हर चीज़ उच्च कोटि की रखी जाए। इसमें परिवार को 85,000 रुपये मिलेंगे और 15,000 रुपये खर्च के लिए जो विवाह का पूरा खर्च होगा पर जोड़ा, ये हम लोग करेंगे। और इसमें निर्माण श्रमिक जो भी हैं, जो भी हमारे यहाँ पंजीकृत हैं 1 साल पुराने तक, सभी को मैं आह्वान करूँगा कि वो अगर अपनी बेटियों की शादी सामूहिक विवाह के माध्यम से कराना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, आएँ और हमें अनुग्रहित करें। पंजीकरण का क्या तरीका इसमें रहेगा?
इसमें पंजीकरण के लिए जो हमारे पहले से ही भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हैं और जो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं, वो अपनी बेटी अगर उनकी 18 साल से ऊपर है और वर अगर 21 साल से ऊपर है तो उसकी शादी के लिए वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो निर्माण श्रमिक हों ये और अप्लाई कब तक पंजीकृत किया हों। जाए? जी। ये अप्लाई उनको 20 तारीख तक हम लोगों ने भी समय रखा है, 20 फरवरी तक।